हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। हवाला के पैसे से राजा की हत्या की सुपारी दी गई थी, ये जानकारी मिल रही है। जितेंद्र रघुवंशी नाम का एक नया किरदार सामने आ गया है। जितेंद्र के बैंक अकाउंट से सोनम से लेन देन का खुलासा हुआ है। अब ये कौन है जितेंद्र रघुवंशी, ये बड़ा सवाल है। अभी अभी हमारे सहयोगी अंबुज पांडे जो हैं वो सचिन रघुवंशी से बात कर रहे थे, जो राजा रघुवंशी के भाई हैं, और उन्होंने नाम लिया है जितेंद्र रघुवंशी का, जिनके बैंक अकाउंट से सोनम से लेन देन का मामला सामने आ रहा है। कि कौन है जितेंद्र रघुवंशी? अंबुज, क्या जानकारी मिल रही है, बताइए जरा विस्तार से। जी रोमाना, देखिए जिस तरीके से गुत्थियां खुल रही हैं, अब पूछताछ हो रही है, कई बातें निकल करके सामने आ रही हैं। अब इस पूरे केस में क्राइम के भी दूसरे रूप नज़र आ रहे हैं। अब हवाला का पैसा इस पूरे हत्याकांड में शामिल होने की बात सामने आ रही है। जितेंद्र रघुवंशी नाम का एक नया कैरेक्टर सामने आया है, जिसके बैंक अकाउंट से हवाला का कारोबार होता था, और उसी के नंबर और सोनम का नंबर इस हवाला कारोबार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। और इसमें कहीं ना कहीं राज कुशवाहा का भी इन्वॉल्वमेंट था। और ये बात भी सामने आ रही कि इसी जितेंद्र रघुवंशी से राज कुशवाहा ने 50,000 रुपये लिए, और राजा रघुवंशी की हत्या के लिए उन 50,000 रुपयों का इस्तेमाल हुआ। फिलहाल अभी ये बात स्पष्ट नहीं है कि ये जितेंद्र रघुवंशी कौन है, जितेंद्र रघुवंशी क्या करता है, जितेंद्र का सोनम से क्या कनेक्शन है, क्या जितेंद्र रघुवंशी कोई रिश्तेदार है। ये सारी बातें अभी जांच का विषय है, अभी इन सब से पर्दा नहीं उठा है। लेकिन निश्चित तौर पर अब इस केस में ये नए नाम जो है भी सामने आ रहे हैं, के अकाउंट से सोनम रघुवंशी के अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन हुआ है, इसको लेकर क्या जानकारी है? क्या पहले से होता आया है ये ट्रांजैक्शन, या अभी राजा रघुवंशी की जब हत्या हुई है उसी समय ये पैसे का लेन देन हुआ है? जी नहीं रोमाना, ये जो हवाला का जो कारोबार है, जो हवाला का इन्वॉल्वमेंट इससे जो सामने आया है, ये पहले से होता आ रहा है। ये बात निकल करके सामने आई है क्योंकि जो राज कुशवाहा है, राज कुशवाहा के जो हिस्ट्री है अकाउंट की, उसमें कई ट्रांजैक्शन इस तरीके के हैं जो हवाला कारोबार से जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं। और दूसरा, राज कुशवाहा के ही फ़ोन से उन नोट्स की तस्वीर भी बरामद हुई है जो हवाला कारोबार में हवाला के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। तो ये जितेंद्र रघुवंशी के हवाला कारोबारी है? सोनम का फ़ोन नंबर इस पूरे काम के लिए इस्तेमाल की जाती थी। बिल्कुल, अभी शुरुआती तौर पर ये कहा जा सकता है कि ये जितेंद्र रघुवंशी जो है, ये हवाला के कारोबार में लिप्त आदमी है। इसका मूल व्यवसाय क्या है, ये क्या करता है, इसका सोनम से क्या संबंध है, क्या रिश्तेदार है, अभी इन सब चीज़ों का नहीं पता है। लेकिन ये नया एक कैरेक्टर इस पूरे केस में निकल करके सामने आया है। इस दिशा में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है अंबुज, अभी तक पुलिस की जांच में क्या पता चला है? देखिए, औपचारिक तौर पर पुलिस ने ये बात नहीं कही है कि इस दिशा में जांच शुरू कर दी है, खास तौर पर जितेंद्र रघुवंशी से पूछताछ और बाकी चीज़ों की। लेकिन निश्चित तौर पर जब हवाला कारोबार की बात सामने आई है तो पुलिस इस एंगल पर भी जांच पड़ताल शुरू कर चुकी है। ये मानकर के ही चलना चाहिए क्योंकि पुलिस के ही सोर्सेज ये बता रहे हैं कि हवाला के पैसे का इस्तेमाल किया गया, हवाला के नोट की तस्वीर मिलती है, हवाला की ट्रांजैक्शन के सबूत मिलते हैं। तो निश्चित तौर पर पुलिस इस केस को लेकर के हवाला एंगल पे भी जांच पड़ताल करने के मामले में निधि का रुख कर रही हूँ। मुझे बताइए कि मेघालय पुलिस की कोई टीम क्या अभी यहाँ मध्य प्रदेश इंदौर में रुकी हुई है, या अब सभी टीम्स वापस लौट गई हैं? जी रोमाना, इस वक्त जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार मेघालय पुलिस की अभी कोई भी टीम मध्य प्रदेश में नहीं रुकी हुई है। मध्य प्रदेश पुलिस जो है इस पूरे केस में एक सहयोगी की भूमिका में है। और कल रात को जब हमारी एसीपी क्राइम ब्रांच से बात हुई थी, जो एयरपोर्ट पर मौजूद थे, उन्होंने कहा था कि इस केस में मध्य प्रदेश पुलिस की, इंदौर पुलिस की जो भी भूमिका होगी, हम पूरी तरीके से मेघालय पुलिस का सहयोग करेंगे। तो निश्चित तौर पर मेघालय पुलिस बार-बार कहा जा रहा है कि वो सहयोग कर रहे हैं शिलांग पुलिस का, और ऐसे में आगे की तफ्तीश अगर इंदौर में जरूरत पड़ेगी तो फिर वो इंदौर पुलिस की तरफ से की जाएगी। मेघालय पुलिस की टीम्स वापस लौट गई हैं इंदौर से मेघालय, जैसा कि अपडेट हमारे सहयोगी अंबुज ने दिया है। मैं जल्दी से आपको शिलांग लेकर चलूंगी। शिलांग सदर थाना, जहां इस वक्त सभी आरोपी मौजूद हैं, वहां किस तरीके की हलचल है, क्या अपडेट मिल रहा है? निधि, कब तक इन आरोपियों को लेकर निकलेगी पुलिस कोर्ट के लिए? निधि। बिल्कुल, एक
बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं थाने की, चूँकि अभी थोड़ी देर पहले चारों आरोपियों को यहाँ लाया गया है और संभवतः 11 बजे के करीब पुलिस यहाँ से पांचों आरोपी, जिसमें सोनम रघुवंशी भी शामिल है, पांचों आरोपियों को एक साथ पुलिस यहाँ से लेकर निकल सकती है। और ये रोमाना पहली दफ़ा होगा इस पूरे घटनाक्रम के बाद, इस हत्याकांड के बाद, जब से सोनम को पकड़ी गई है और जब से वो चारों आरोपी पकड़े गए, तब से ये पहली दफ़ा होगा जब सोनम और राज कुशवाहा एक जगह पर मौजूद होंगे। चूँकि ये थाना है और राज कुशवाहा कहा जा रहा है जो प्रेमी सोनम कुशवाहा के, वो इस वक्त चूँकि पुलिस की गिरफ्त में है और यहाँ पहली बार चारों आरोपियों के साथ सोनम यहाँ मौजूद होंगी। और ऐसे में हालांकि सबको अलग अलग बिठाया गया है अंदर, जो हमें जानकारी है, लेकिन सोनम और राज कुशवाहा क्या एक दूसरे से मिल पाते हैं इस थाने के अंदर, ये भी देखना होगा, क्योंकि ये पहली दफ़ा है जब वो दोनों आमने सामने होंगे और एक ही जगह पर एक थाने में है सभी आरोपी। और थोड़ी देर में पुलिस यहाँ से लेकर निकल सकती है। लेकिन एक बात और है रोमाना, कि जिस तरीके से मेघालय में पूरी हत्याकांड की प्लानिंग होती है, सोनम मास्टरमाइंड बताई जा रही है इस पूरे मामले में, और जिस तरीके से वो प्लानिंग करती हैं, इससे मेघालय के लोगों के अंदर एक गुस्सा देखने को मिल रहा है। देखो, जाहिर सी बात है, जिस तरीके की बदनामी मेघालय और शिलांग की हुई है इस पूरे हत्याकांड के समय में, और बाकायदा कटघरे में एक तरीके से मेघालय सरकार तक को खड़ा किया जा रहा था, तो लोगों में तो नाराजगी होगी। इस बीच राजा रघुवंशी और सोनम ये एक ऐसे रिश्ते में बंधे थे जो पति पत्नी का रिश्ता, जो 7 जन्म का रिश्ता, लेकिन दावे ये किए जा रहे हैं कि रिश्ता बनने से पहले ही उसे खत्म करने की प्लानिंग कर ली गई थी। राजा रघुवंशी के मर्डर की प्लानिंग शादी से पहले ही फिक्स की जा चुकी थी। एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा, सोनम ने शादी से पहले ही अपने विधवा होने का प्लान बना लिया।